एक दो घंटे नहीं, पूरे 2 दिनों के लिए भारत आ रहे पुतिन। पाकिस्तान की टांगे कांपी, ट्रंप को लगा सबसे बड़ा झटका। S-500 से लेकर 5th जनरेशन फाइटर जेट, पुतिन करेंगे भारत के लिए ऐसे ऐलान, दुश्मन का होगा जीना हराम। 4 और 5 दिसंबर को भारत से तहलका मचाएंगे पुतिन। 2 भाई दोनों तबाही, पूरी दुनिया देखेगी भारत का जलवा। रूस के ऐलान से अमेरिका और उसके गोद में बैठे पाकिस्तान की हालत ढीली होने लगी है। पुतिन के भारत आने का ऐलान हो गया और तारीख भी आ गई है। 1-2 घंटे नहीं बल्कि 2 दिनों तक पुतिन भारत में ही रहने वाले हैं। पुतिन भारत खाली हाथ नहीं आएंगे। पुतिन अपने साथ तबाही के सामान की वो लिस्ट भी लाएंगे जो भारत के दुश्मनों को खड़े खड़े ही धुआं कर देगी। पुतिन का ये दौरा क्यों खास है और पुतिन अपने साथ भारत को और ताकतवर बनाने के लिए क्या क्या लाने वाले हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। अगर आप भी पुतिन को चाहते हैं और भारत आने से खुश है तो इस वीडियो पर कमेंट करके शेयर कर दीजिए। भारत और रूस 2 भाई हैं और दोनों तबाही हैं। अब भारत आकर पुतिन ट्रंप से लेकर भारत के हर दुश्मन को बताएंगे कि आंख उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। रूस मुसीबत में था तो भारत ने खुद को जोखिम में डालकर भी हाथ नहीं छोड़ा। उसी का नतीजा है कि अब पुतिन खुद भारत आकर भारत के दुश्मनों को जवाब देंगे। पीएम मोदी के न्योते पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया है कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच बैठक होगी। राष्ट्रपति मुर्मू भी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। माना जा रहा है कि पुतिन के साथ पीएम मोदी क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर सकते हैं। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है, लेकिन भारत ने 50% टैरिफ झेलकर भी अपने दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ा। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। अमेरिका अपना कबाड़ भारत को चिपकाना चाहता था, लेकिन अब भारत रूस से ये फाइटर जेट लेकर अमेरिका को झटका दे सकता है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच 5 S-400 सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रोकी हुई है। ये कितना ताकतवर है, इसका नजारा पूरे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। रूस भारत को सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किलें आती रही हैं। पुतिन की इस यात्रा में दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। इसमें रुपया रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान या किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसे सिस्टम शामिल हो सकती है। इसके साथ ही रूस भारत को आर्कटिक रीजन की एनर्जी परियोजनाओं में निवेश का मौका भी दे सकता है, जहां रूस दुनिया के बड़े तेल गैस भंडार डेवलप कर रहा है। भारत रूस की मदद से तमिलनाडु के कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर भी बात हो सकती है। दोनों देश एक स्किल डेवलपमेंट समझौते पर भी बात कर सकते हैं। रूस में युद्ध के बाद कई क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी हो गई है। रूस चाहता है कि भारत से तकनीकी एक्सपर्ट, मेडिकल स्टाफ, इंजीनियर और दूसरे ट्रेंड वर्कर्स वहां काम करने आए। भारत के लिए भी ये बड़ा मौका होगा, क्योंकि इससे भारतीयों को विदेश में नौकरी के नए मौके मिलेंगे। यानी पुतिन भारत को मजबूत करने का पूरा खाका तैयार करके आएंगे। इसके अलावा पुतिन का 2 दिनों के लिए भारत आना ही भारत के दुश्मनों के लिए होश उड़ाने वाला होगा। मार्च 2023 में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार माना था। ये पहला मौका था जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसके बाद से पुतिन दूसरे देशों की यात्राएं करने से बचते रहे हैं। पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भी वो भारत नहीं आए थे। ब्राजील में हो रहे समिट में भी हिस्सा नहीं लिया है और अब 2 दिनों के लिए भारत आने का ऐलान करके पुतिन ने दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में आई खबरों में बताया गया कि कैसे रूस ने पीएम मोदी की जान बचाई।
इसके बाद तेजस हादसे में भी रूस ने भारत के पायलट को सबसे बड़ा सम्मान दिया। साथ ही तेजस इंजन को लेकर भी रूस ने भारत को सतर्क किया। भारत का ये दोस्त हर मुश्किल में साथ निभाता है। पुतिन के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति मुर्मू तक पुतिन का स्वागत करेंगे और ये सब देखकर भारत के दुश्मनों के सीने पर सांप लौटेंगे। क्या आप भी राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए।